अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं साक्षी केसरी हाजिर हूं आज फिर आपके साथ अखबारों की सुर्खियों को से आपको रूबरू कराने के लिए। तमाम न्यूज़पेपर के साथ अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, ये तमाम न्यूज़पेपर की सुर्खियां क्या कहती हैं आज के अखबार में मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, जो सबसे बड़ी खबर जो कि लगातार चल रही है, अगर बात करें कृषि कानूनों के तीनों बिलों को वापस लेने के लिए, तो कल संसद के शीतकालीन सत्र में उसे वापस ले लिया गया है। सदन के दोनों ही पटल पर यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो विधेयक पारित किया गया था कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, उस पर मुहर लग गई है और अब एक आखिरी पड़ाव जो बचा है वो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून वापस हो जाएगा। हालांकि इस अगर संसद के पहले दिन की बात की जाए तो जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि संसद के शीतकालीन का पहला दिन हंगामेदार होगा, तो ठीक वैसा ही हुआ। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन हंगामे के बीच में कृषि कानूनों के ये तीनों जो कृषि कानून थे उनको वापस ले लिया गया, उसके विधेयक को पारित कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर भी सवाल खड़े किए गए। ये भी कहा गया कि इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई। तो इसी पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस कानूनों को वापस लेने के लिए सहमत में हैं, तो चर्चा का तो कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन अगर हंगामा ना हो और शांतिपूर्वक चर्चा की जाए तो चर्चा संभव है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था कि चर्चा संभव है, लेकिन शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो ये जो खबर है, अहम खबर, ये तमाम न्यूज़पेपर की आज की हेडलाइंस हैं और इसमें क्या कुछ जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करती हूं कि हंगामे के बीच तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और अब संसद में इस पर मुहर लगा दी गई है। सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत है। वहीं हर मुद्दे के लिए चर्चा के लिए तैयार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के लिए कहा है। उधर किसानों की माने तो किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृषि कानूनों को वापस तो ले लिया गया है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं यानी एमएसपी को कानून बनाने की गारंटी की मांग को लेकर के किसान अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस आंदोलन में जो किसान मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिजनों को। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए स्मारक के लिए सरकार जमीन भी दे, जगह भी दे, उनका स्मारक बनाया जाए। तो अभी ये तमाम जो मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर के किसान लगातार अड़े हुए हैं। साथ में आपको ये बताऊं कि जो विपक्ष है वो भी इस मुद्दे को लगातार भुनाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विपक्ष के पास जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कृषि के तीनों कानूनों को लेकर के, उसको तो सरकार ने जड़ से ही खत्म कर दिया यानी वापस ही ले लिया। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष के पास अभी भी किसानों का ये जो मुद्दा है विपक्ष लगातार बनाए हुए है, जिसमें से किसानों की मौत, एमएसपी और लखीमपुर हिंसा को लेकर के विपक्ष अभी भी सरकार को घेरने के लिए जुटी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो मुख्य मांगे थी किसानों की, जिस वजह से किसान आंदोलन कर रहे थे, बॉर्डर पर डटे हुए थे, उनकी जो मुख्य मांगे थी उनको तो पूरा कर दिया गया है। अब जो उनकी और मांगे हैं उन पर भी सरकार विचार करेगी और उन्हें भी किसी न किसी तरीके से उसका भी समाधान निकाला जाएगा। तो कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि आज की अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन होगा और आज के दिन में ये उम्मीद जताई जा रही है कि राष्ट्रपति की तरफ से हस्ताक्षर कर दिया जाएगा और संवैधानिक तरीके से कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद देखिए, सियासत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कृषि मंत्री ने साफ तौर से कल लोकसभा में भी कहा और राज्यसभा में भी कहा कि चर्चा तभी हो सकती है जब संसद में शांति हो। लेकिन विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से 2 बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ये कहा कि अगर विपक्ष शांति से अगर बात करे तो ही बात हो सकता है, तो ही चर्चा हो सकती है। लेकिन जब दोनों ही पक्ष देखिए तैयार है, पक्ष भी और विपक्ष भी कह रहा है कि कानून को वापस लिया जाए, तो ऐसे में चर्चा का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष की माने तो लगातार कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस के नेता, तो उन्होंने कहा कि सरकार डरी हुई है, इस वजह से चर्चा नहीं की गई है इस मुद्दे को लेकर के। देखिए, अमर उजाला में
यहाँ पर राहुल गांधी के बयान को भी छापा गया है, बताया गया है साफ तौर से कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि बिना चर्चा के तीनों कृषि कानूनों की संसद में वापसी दिखाती है कि सरकार बहस से बच रही है। तो उधर राकेश टिकैत ने भी यही कहा कि भले ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी किसान अपने बातों पर डटे रहेंगे। हालांकि 1 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है किसान संयुक्त मोर्चा की। अब देखिए, किसानों में भी इसको लेकर के अलग अलग मत है। कुछ किसान ऐसे हैं जो पंजाब के किसान हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी जो मोर्चे पर डटे हुए किसान हैं वो आंदोलन खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। तो किसानों में भी यहाँ पर देखिए आंदोलन को खत्म करने के लिए मतभेद देखने को मिल रहा है। 1 दिसंबर यानी कल किसान संगठनों की बैठक होगी और एक बड़ी बैठक 4 दिसंबर को होनी है। तो किसानों में जो मतभेद है उसको भी सुलझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसानों की जो मुख्य मांग थी वो सरकार ने मान ली है। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी कह रहे हैं कि जो उनकी और भी मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक किसान आंदोलन नहीं करेंगे। हालांकि पंजाब के किसानों में ये देखा जा रहा है कि वो आंदोलन खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस मतभेद को किसान संगठन आपस में किस तरीके से सुलझाएंगे, ये देखने वाली बात होगी 1 दिसंबर और 4 दिसंबर को। तो ये रही कृषि कानूनों से जुड़ी खबर, जिस पर लगातार सुर्खियों में है ये। आज भी इस पर इंडिया वॉइस की नज़र बनी रहेगी। लगातार जो भी इस पर अपडेट होगी वो हम आपको दिखाएंगे। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, तो उसके बारे में भी जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। अब बात करते हैं एक दूसरी खबर की, जो कि राज्यसभा से जुड़ी हुई है। जी हाँ, राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, यानी इस सत्र में, शीतकालीन सत्र से उन्हें पूर्ण रूप से निलंबित किया गया। और इसकी वजह यह है कि मॉनसून सत्र में इन सांसदों की तरफ से जो व्यवहार किया गया था संसद में, उसको बोला जा रहा है कि ये उन्होंने जो है अभद्रता के साथ व्यवहार किया था सदन में। इस वजह से उन्हें निलंबित किया जा रहा है शीतकालीन सत्र में। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं वो भी आपको बता देती हूँ। इसमें कांग्रेस के सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं और शिवसेना के सांसद हैं। तो कुल 12 सांसदों को राज्यसभा के कार्य से शीतकालीन सत्र में निलंबित किया जा रहा है। ये भी खबर लगातार सुर्खियों में। और आज जब शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, तो देखना होगा कि इस पर किस तरीके की चर्चा की जा सकती है। वहीं आगे बढ़ते हुए अगली खबर पर अगर नजर डालें तो वो जुड़ी हुई है दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर के जिस तरीके से फिलहाल स्थिति बनी हुई है, हालांकि अगर बीते कल की बात करें यानी सोमवार की बात करें, तो तेज हवाओं के बाद प्रदूषण में थोड़ी कमी देखी गई है, लेकिन अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है तो टास्क फोर्स बनाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसको अमूमन सभी न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर जगह दी है इस बड़ी खबर को। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी है दिल्ली एनसीआर की, जो कि लगातार बनी हुई है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया था, जिनको कि कल पिछले दिन सोमवार को खोल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ प्रतिबंध नहीं हटाए गए हैं, जैसे कि ट्रकों की एंट्री को लेकर के या फिर निर्माण कार्यों को लेकर के अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। जैसा कि कोर्ट ने ये भी पूछा है दिल्ली सरकार से कि निर्माण पर रोक के बावजूद सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चालू रहने पर केंद्र ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि क्या सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चल रहा है जबकि निर्माण कार्य को रोका गया है, तो आखिर ये क्यों चल रहा है। ये एक फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर। दूसरा, अभी भी ट्रकों की एंट्री को लेकर के प्रतिबंध लगा हुआ है। 7 दिसंबर तक इस पर प्रतिबंध अभी रहेगा। अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खतरनाक श्रेणी से अब नीचे है, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो ज़िला है वो है गुरुग्राम, जो कि जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स है 395। वहीं दिल्ली की 389 है, गाजियाबाद की 365 है, नोएडा की 356 है, ग्रेटर नोएडा की 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो वहीं फरीदाबाद की 276 क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि खराब श्रेणी में आती है।
इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट लगातार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, इनको फटकार लगाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि इस पर टास्क फोर्स बनाने की अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए भी निर्देश जारी कर सकते हैं। तो टास्क फोर्स बनाने के बाद दिल्ली सरकार के लिए थोड़ी चिंता की विषय हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रदूषण पर काबू नहीं पा रहे हैं, अभी भी प्रदूषण की स्थिति से दिल्ली वासियों को जूझना पड़ रहा है। तो ऐसे में चुनौतीपूर्ण बन गई है दिल्ली सरकार के लिए ये प्रदूषण, जो कि अमूमन पिछले कई सालों से होती आई है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार से ये भी पूछा जाता है हर साल कि आखिर जब हर साल इस तरीके की स्थिति बनती है तो क्यों नहीं इसके लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। अब दिल्ली सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है प्रदूषण को लेकर के कि किस तरीके से ये काम होगा। अब अगली जो है खबर पे बात करते हैं, जो कि कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये खबर भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो कि कोरोना के नए वेरिएंट के रूप में लगातार देश हो या दुनिया हो उनकी चिंताएं बढ़ाए हुए हैं। 13 देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज नजर आ रहे हैं, ये नया वेरिएंट नजर आ रहा है। तो वहीं WHO ने भी चिंता जाहिर कर दी है, क्योंकि ये नया वेरिएंट है, इसका प्रभाव किस तरीके का होगा, इससे क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, अभी कुछ भी जानना संभव नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अभी समय लग सकता है इस नए वेरिएंट को समझने में, इस नए वेरिएंट को किस तरीके से इस पर रोकथाम किया जाए, क्या इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं इस पर। लेकिन जो एक बहुत बड़ा कदम है इसके रोकथाम के लिए वो है मास्क। जी हाँ, मास्क ही एक अचूक उपाय है कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में ये कहा था कि मास्क को जरूर उपयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया था कि कोरोना को लेकर के जब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी थी तो लोगों में लापरवाही नजर आने लगी थी। उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने बोला कि मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखिए, जो कि अचूक उपाय है। यही जो उपाय है फिलहाल किया जा सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन भी लग चुके हैं, लेकिन इस नए वेरिएंट पर वैक्सीनेशन कितना असरदार होगा अभी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी उन्हें समय लगेगा, हो सकता है कई हफ्ते भी लग जाए इस वेरिएंट को समझने में। तो वहीं 13 देशों में चिंता का विषय तो बना ही हुआ है। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर के निगरानी रखी हुई है। कई ऐसे देश हैं यूरोपियन जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रतिबंधित भी किया है। भारत भी इस ओर कदम उठाने की जो है कवायद में लगा हुआ है। अगर स्थिति ऐसी बनती है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया जाए तो उसके लिए भी भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल सतर्क रहना, सावधान रहना बेहद ही जरूरी है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर इंडिया वॉइस की नजरें बनी रहेगी। हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और इन खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। ओमिक्रॉन को लेकर के जो डर का माहौल है, देखिए डरना जरूरी है, लेकिन डर के साथ साथ सावधानी रखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए सावधानी रखें, खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इस कोरोना की महामारी से अगर जीत हासिल करनी है तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए, क्योंकि जैसे ही इस ओमिक्रॉन के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में पता चला, वैसे ही ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले, भीड़ वाली जगह पे ना जाए, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये पिछले वेरिएंट से भी 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो ऐसे में सावधानी बहुत ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए। तो आज के अखबार में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हम हाजिर होंगे और इन खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खबरों से रूबरू होना, जो खबरें आपसे सीधा सरोकार रखती हैं, उनसे रूबरू होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी है तभी सावधानी है। और ऐसे में हर रोज़ की तरह कल भी मैं हाजिर होंगी आज के अखबार में और खबरों में जो खबरें आपसे सीधा सरोकार रखती हैं उससे आपको रूबरू कराऊंगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनों का बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।